नारद जी के मन में विचार आया, चलो पृथ्वी लोक पर चलते। जैसे ही पृथ्वी लोक पर गए तो नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वहां क्या देखा? वहां एक स्त्री और उनकी बगल में दो अचेत पुरुष पड़े हुए हैं। बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये भागवत का पहला सूत्र है। और वो स्त्री उन पुरुषों को देख करके रो रही है। और उस स्त्री की चारों तरफ कुछ और माताएं हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं। इस दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं। नारद जी ने विचार किया, चलो चल करके देखें तो सही, यह भीड़ क्यों लगी हुई है। नारद जी गए और जैसे ही नारद जी गए तो नारद जी को देख करके वो स्त्री खड़ी हो गई। मन में विचार आ गया कि ये नारद जी आ गए तो शायद मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? और ये आपकी बगल में जो ये दो अचेत पुरुष पड़े ये है कौन? इस कथा को मैं संसारी जीव के हृदय यानी शरीर से जोड़ना चाहूंगा। कहानी तो हम लोग हर जगह कहते ही रहते हैं, लेकिन कथा का मतलब होता है वक्ता और श्रोता का समन्वय, एकाग्रचिता हो जाना चाहिए। उसने क्या कहा, लगता कि मेरे से ही कथा मेरे लिए ही कह रहा है। कथा का मतलब ही यही है। नारद जी को देख करके जैसे स्त्री खड़ी हुई तो नारद जी ने पूछा, देवी आप हो कौन और आपका नाम क्या है? और आपकी बगल में जो पड़े हुए जो पुरुष हैं ये अचेत, ये है कौन? वो ये जितनी भी स्त्री आपका पंखा ढुला रही हैं ये है कौन? उस स्त्री ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, मैं भी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते जैसे श्रीधाम वृंदावन आई, मैं आपको अपना परिचय बताती हूँ कि मेरा नाम है भक्ति। और जो ये मेरे दो पुरुष आप कह रहे हो ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।